नमस्कार। मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय हमारे आज के समय के सबसे बड़े इशू को लेके है, हमारे हेल्थ इशू को लेके। कहीं ना कहीं आज के समय 40 से 50% लोग अपने शरीर में अपने फिटनेस को लेके प्रॉब्लम में है। देखा जाए तो लगभग 40% लोग मोटापे से ग्रसित हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाह के भी अपने इस मोटापे को कम नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका ये बन जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल या अब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हैवी मशीनरी के साथ में वो जिम में वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनका शरीर इस टाइप से अब बन चुका है कि वो योगा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। समय का इशू हो या चाहे जो भी कुछ हो, इन कारणों से वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि हम दूसरों की तरफ फिट हो जाएं, अपने मोटापे को कम कर दें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये रीज़न भी हम उनके ऊपर भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी आज की लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम चाहे अनचाहे में इन चीज़ों को निमंत्रण दे ही देते हैं। और मोटापा एक ऐसा रोग है जो अकेले ही नहीं आता है, वो हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। मधुमेह है, थायराइड है, और भी पता नहीं कितने तरह के बीमारियों को वो निमंत्रित करता है। देखिए, इन चीज़ों के सल्यूशन के लिए मैं बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा, अध्ययन किया उनका, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि सबसे बेहतर इसके लिए मुद्राएं ही हैं। वो लोग जो जिम नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम फिट हों, तो उनको केवल 15 से 20 मिनट या 40 मिनट का समय निकालना है रोज़ अपने लिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर वो लगन के साथ में इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो जैसा इफ़ेक्ट उन्हें जिम जाने या योगाभ्यास करने से मिलता है, सेम वही चीज़ें उनको यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये भी एक योगा का पार्ट है। इसे योग मुद्रा बोला जाता है, इन्हें भी योग मुद्रा बोला जाता है। सो ये भी एक योगा का ही पार्ट है। आप इसको कम मत आंकिए। अगर इसको चेक करना है तो 20 दिन आप करके देखिए, अगर ना आपके सामने रिजल्ट हो तो आप कहिएगा। मैं इस कड़ी में जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें देखिए बेसिकली बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो कि एक नहीं कई फ़ायदे करती हैं। क्योंकि ये कई फ़ायदे इसलिए करते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे होम्योपैथिक दवा होती है, वो आपके रोगों के नाम पे नहीं दी जाती है, उनके लक्षणों के आधार पर दी जाती है। सेम इसी तरह से जो मुद्राएं होती हैं, वो अपने अंदर बहुत सारे गुण एकत्रित की रहती हैं। वो उन लक्षणों को मारती हैं, उन लक्षणों को ख़त्म कर देती हैं। वो अपने गुणों को वहाँ पे पेस्ट कर देती हैं, वहाँ पे अप्लाई करती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब जैसे मोटापे को ही लेके मैं बात करूँ तो इसमें देखिए बेसिकली मुख्य तौर पे 4 मुद्राएं आती हैं। ये 4 मुद्राएं कुछ ऐसे हैं, जैसे एक है आपकी सूर्य मुद्रा, एक है पृथ्वी मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, एक है लिंग मुद्रा। ये 4 मुद्राएं मेन तौर पे मोटापे की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये मुद्राएं ऐसी हैं जो कि आपके शरीर में ताप को बढ़ाती हैं। ताप जब बढ़ेगा शरीर में तो इसमें अग्नि तत्व की अधिकता होगी। अब अगर आप इन तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस लिंक मैं इसमें दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक रहेगा, उसे आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो देखिए, जब अग्नि तत्व हमारे अंदर बढ़ेगा तो वसा का प्रतिशत कम होता है। वसा का प्रतिशत कम होगा मतलब मोटापा कम हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज मैं इन 4 मुद्राओं में से एक मुद्रा के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। बाकी की 3 मुद्राएं आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए आपको प्रतिदिन केवल और केवल कम से कम 15 मिनट तो निकालना ही निकालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, मैं योगाभ्यास नहीं कर सकती हूँ, तो आपको इन मुद्राओं को लगाना ही लगाना चाहिए। एक तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप जिम जा नहीं सकते हैं, योगाभ्यास कर नहीं सकते हैं, दवाओं के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे, बीमारियों को कब तक अपने यहाँ निमंत्रण देते रहेंगे कि आओ भाई मेरा घर खा लिए रहो।
तो ऐसा मत करिए, आप 15-20 मिनट टाइम निकाल लीजिए। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ती है, बस आपको आराम से बैठना होता है। इवन अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो आपको चेयर पे बैठ जाइए, आप सोफे पे बैठ जाइए, सोफ़ा नहीं तो आप चौकी पे बैठ जाइए, अपने बेड पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के इसका अभ्यास किया जा सकता है। शर्त इसमें बस एक होती है कि खाली पेट हो, मतलब पेट में कुछ ऐसा न हो। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के 2 घंटे बाद आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सूर्य मुद्रा की। देखिए, सूर्य मुद्रा के बारे में आपको बता दूं, सूर्य मुद्रा को बेसिकली सूर्य मुद्रा कहा जाता है। ये संस्कृत के सूर्य शब्द से लिया गया है। सूर्य का मतलब होता है अग्नि, ताप, प्रकाश, इसका मतलब ये होता है। तो ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये ताप का प्रतीक है। ये आपके शरीर में ताप को बढ़ाती है, जिसके कारण मोटापा कम होता है। और ये केवल मोटापे पे ही नहीं, ये पाचन, आपके पाचन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, बहुत अच्छे से सही करती है, डाइजेशन सिस्टम को एकदम फिट कर देती है। और ये लगभग आपको 6-7 दिन 8 दिन करेंगे तभी से आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये इंस्टेंट जो इसका वर्क होता है, मतलब इंस्टेंटली जहाँ पे ये इफेक्टिव होती है। ये सिर दर्द, तेज सिर दर्द आपका हो रहा है, सूर्य मुद्रा लगा के 10 मिनट आप बैठ जाइए, तुरंत रिलीफ होगा आपको। तनाव की स्थिति, तुरंत आपको रिलीफ होगा। इसके अलावा थायराइड, ये बेसिकली देखिए थायराइड में थोड़ा सा मैं इंटरली जाता हूँ, बस इसमें कहना क्या है कि जो थायराइड की ग्रंथियों का केंद्र होता है, ये मुद्रा उसे उत्तेजित करती है, जिसके कारण वहाँ पे रक्त संचार बढ़ने शुरू हो जाता है, ताप बढ़ने शुरू हो जाता है, जिससे थायराइड कंट्रोल हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब वो खत्म हो जाता है। तो ये मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए जो इन चीज़ों से ग्रसित है। बेसिकली देखिए, सिर दर्द और तनाव से तो आजकल सबको ही ग्रसित है, लगभग 40% जनता मोटापे से ग्रसित है। थायराइड और मोटापा है, मतलब थायराइड कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सूर्य मुद्रा ज़रूर करिए। तो चलिए मैं इसकी आपको विधि बताता हूँ। विधि बताने से पहले छोटी सी विनती है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अच्छी से अच्छे कंटेंट हम सर्च करके आपके लिए ले आएंगे, क्वालिटी वीडियोस ला पाएंगे। अगर मेरी वीडियोस में आपको कोई कमी नज़र आती है तो कृपया उसे कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। विधि इसकी बड़ी सिंपल है। ढीले ढाले वस्त्र पहनिए, कुछ भी पहन लीजिए आप, ज़रूरी नहीं कि आप धोती कुर्ता या पजामा कुर्ते में ही हों। आपको जिस भी वस्त्र में आप कंफर्टेबल हों वो वस्त्र पहन लीजिए। शांत जगह पे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे ही बैठ पाते हैं, चेयर पे बैठिए, तख्त पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, नहीं तो सबसे उत्तम तो है कि आप ज़मीन पे आसन लगा के बैठ जाइए। पालथी मार लीजिए, पालथी मार के बैठ जाइए। और इसको दोनों हाथों से किया जाता है। बेसिकली देखिए, ये उंगलियों के नाम तो आपको पता ही होंगे। ये आपकी अनामिका उंगली है और ये है आपका अंगूठा। इन दोनों का ही इसमें यूज़ किया जाता है। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। लगभग हर मुद्राओं में आपके अंगूठे का यूज़ होगा ही होगा। तो इसको करना कुछ इस तरह से है कि अनामिका उंगली को आप फोल्ड करेंगे और अंगूठे के पोर में, ये जो पहला पोर है, यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, ये पोर जहाँ से जॉइंट रहता है, वहाँ पे इसकी नोक को ला के रख देंगे, अनामिका उंगली की नोक को, और अंगूठे से अनामिका के ऊपर हल्का सा दबाव डालेंगे। मतलब इसे जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, मैं उसे अनामिका संस्कृत में बोला जाता है। तो इस पे हल्का सा दबाव डालेंगे। सेम इसी तरह से इस हाथ में भी करिए। ऊपर से अंगूठे को प्रेस कर दीजिए, बाकी की उंगलियों को आप अपना सीधे रखिए, घुटने के ऊपर इसे रख लीजिए और ध्यान लगाइए अपने सांसों पर। सांसों पे जितना ज़्यादा आप ध्यान लगा सकें, जितना एकाग्र हो सके, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें देखिए, ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम यह है कि आप जब भी बैठने के बाद बाहों के बीच में थोड़ा सा पिंच कर दें, थोड़ा सा दबा दें, चुटकी काटना जिसे कहते हैं वो कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की ग्रंथियाँ, यहाँ के जो तंतु हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको रिलैक्स महसूस होता है। अगर हल्का फुल्का सिर दर्द हो रहा है तो वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ जब आप ऐसा कर लेंगे तो ध्यान लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो बस आपने ये करना है, अंगूठे से हल्का सा प्रेस ऊपर से करना है और इस मुद्रा को आपको कम से कम 30 मिनट या अधिक से अधिक 45 मिनट ज़रूर करें।
इसको अगर आप एक साथ इतना लंबा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, दिन में 3 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। इसको कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। शर्त बस इतनी है कि आपको जब भी भोजन किए रहें तो 2 घंटे के अंतराल के बाद आप इस मुद्रा को करें। वैसे सबसे उत्तम समय आपका सुबह का है और शाम का है, वैसे जो भी समय आपको सही लगे। हाँ, और इसमें जो सावधानी है, सावधानी इसकी है कि जब आपकी डिजीज़ खत्म हो जाए, जैसे सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर दर्द खत्म हो जाए तो इस मुद्रा को न करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताप भी सही नहीं है शरीर के लिए। अल्सर के मरीज़ इसे न करें, उनको इस मुद्रा को करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वैसे इसको करने की विधि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी, उसमें कुछ प्रीवियस वीडियोस के भी लिंक रहेंगे। अगर आप चाहते हैं उनको देखना या उन डिस्क्रिप्शन में जो विधि दी गई उसको नोट करना, तो आप वहाँ जाकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी है, उसे भगाना है।